आप सभी देख रहे हैं वॉइस किंग चैनल। जुड़े रहें हमारे साथ सच्ची खबरों के साथ, दबे कुचले तमाम गरीबों की आवाज, आपका अपना चैनल। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी और आज मैं आपके उन तमाम जो हमारे चौकीदार बंधु लगातार मुझसे सवाल करते हैं, आखिर वो कौन से सवाल, वो सवाल जो आज मैं आपके सारे दिमाग का जो कचरा है उसे बाहर करने का काम करूंगा। वो 5 सवाल जो अधिकतर लोग मुझसे करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको 5 सवाल के जवाब देने के लिए बैठ गए हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि आखिर हमारे कुछ चौकीदार बंधु अक्सर ये कुछ ऐसे सवाल जो लगातार मुझसे करते हैं। नंबर 1, काम क्यों नहीं हो रहा? नंबर 1, काम क्यों नहीं हो रहा? तो मैं आपको बता दूं, काम आप लोगों का इसलिए नहीं होता है क्योंकि सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि आप लोग जब तक हिंदू, मुस्लिम, यादव, चमार, पंडित, ठाकुर इस तरीके का जो एक जातिवाद करने में लग गए हैं, पहली चीज तो इसे त्याग दीजिए। आप जिस दिन ये समझ जाएंगे कि आप एक चौकीदार हैं और चौकीदार एक साथ मिलकर आवाज उठाने का काम करेंगे, तो आपका ये पैसा ही नहीं, आपका ये राज्य कर्मचारी दर्जा ही नहीं, बल्कि आपके हर एक छोटे कामों को जल्द से जल्द कराया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे चौकीदारों को अक्सर थाने पर जाकर के उन्हें गुलामों की तरह लेटरिन बाथरूम से लेकर के हर काम करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप लोगों की एकता नहीं बल्कि आपस में एक दूसरे के प्रति फूट डालने का काम करते हैं और अखंडता को दिखा करके कहीं ना कहीं अधिकारी अन्य नेताओं की नजरों में आप कुछ नहीं रहते हैं। उन्हें पता है कि अगर आप लोग एकत्रित नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते। तो हमें विश्वास है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। नंबर 2 पर हमसे सवाल किया गया, सर आपने बोला था कि धैर्य रखो। जी हाँ, मैंने आपसे कहा धैर्य रखो। मैं आपको बता दूं, मुझे आपके मिशन में जुड़े हुए अभी लगभग 23 दिन के आसपास हो रहे हैं। भाई साहब, आप मुझे ये बताइए, आप लोग सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सालों से लगे पड़े हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अगर हमने 23 दिन के दौरान अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कई तमाम चौकीदारों को विश्वास देने का काम किया और कई ऐसे मुद्दे को सुलझाने का काम किया जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आपको बता दूं कि हमें 23 दिन जुड़े हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप लोगों के हर एक संघर्ष में मैं लड़ रहा हूं। अगर हमारे किसी चौकीदार बंधु के घर में भी कोई ऐसे आपत्ति आ गई या कोई ऐसी प्रॉब्लम घटित हो गई, तो हम वहां भी पहुंचने का काम कर रहे हैं लगातार और उनसे संपर्क भी करते हैं। और मैं आपसे जो धैर्य की बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे बता दूं कि आपने सालों से धैर्य किया है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूं। अगर इस 2 महीने के अंतराल कोई काम आपका होता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होता है तो जो भी सरकार बनेगी उसे घेरने का काम हम ही नहीं बल्कि तमाम चौकीदार करेंगे और आपका जो अधिकार है वो आपको वापस दिलाने का काम हम करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर कोई नेता नहीं हूँ, ना ही मैं कोई संगठन का मंत्री हूँ। मैं तो आपके लिए निस्वार्थ आपके लिए काम कर रहा हूँ, लगातार आवाज उठा रहा हूँ। हमें अगर कोई लोभ लालच होता तो शायद ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं एक लालच की वजह से आप लोगों के साथ में काम कर रहा हूं। मेरा क्या है, आप लोगों का जब समर्थन मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है आपकी आवाज उठाने के लिए। तो इसीलिए मैं हर बार जो आपसे यही कहता हूं कि हमारे चैनल को समर्थन दीजिए। तो अब ये सबको आप चाहे फायदे में जोड़ लीजिए या नुकसान में जोड़ लीजिए, यह आपकी मर्जी और आपका दिमाग है। नंबर 3 पर मुझसे सवाल किया जाता है, नेताजी की जो आपने रिकॉर्डिंग डाली, उन्होंने कहा था कि 15 तारीख तक काम होगा, क्यों नहीं होगा? तो आइए जानते हैं इस तीसरे मुद्दे के बारे में।
आपको बता दूं कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने भी नेता लोग होते हैं ये एक नंबर के गोलीबाज हुआ करते हैं, ये एक नंबर के चोर होते हैं, ये एक नंबर के झूठे मक्कार होते हैं। इन लोगों की वजह से जाने कितने तमाम लोगों की जो काम जितने होते हैं कहीं ना कहीं उनका एक मजाक बन जाता है और कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ठेस पहुंच जाती है। इन जैसे नेताओं की वजह से कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी सरकारें गिर जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अगर किसी नेता ने मुझसे ये बात कही है तो मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं अच्छा तो होगा। थोड़ा सा समय लग रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई कारण रहा हो। जैसा कि मैं सुन रहा था कि आचार संहिता 12 तारीख के बाद लगेगी, लेकिन भाई साहब वो पहले लग गई। तो ऐसे हो सकता है कि काम होना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तरफ से काम में रुकावट डाली गई होगी। अब आ जाते हैं नंबर 4 पर, क्या अब काम हो सकता है? जी हाँ, अब मैं 4 नंबर के सवाल का जवाब दे रहा हूं। जी, काम हो सकता है। काम कैसे हो सकता है? मैं देखता हूं कि आप लोग टांग पे टांग रख करके बैठे हुए हैं, घर में बैठ करके कोई काम नहीं होता। मानता हूं आचार संहिता लगी है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। जो हमारे देश के नियम है, जो कानून है, जो उत्तर प्रदेश में लागू है इस समय, उनका हमें मानना हमारा काम है, क्योंकि हम कानून के रक्षक हैं, कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके संगठन के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनको एक काम करना चाहिए। उन 2-4 लोगों को एक साथ जा करके सचिवालय में परमिशन लेकर के सचिव जी से मिल करके उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बजट आपका पास किया जाता है वो बजट के बाद गृह सचिव होता है और गृह सचिव से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। और अगर वहां से बजट सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया है तो गृह सचिव उसे पास कर देगा। लेकिन जब आप लोग जाएंगे ही नहीं तो भाई साहब घर बैठे कोई नहीं आता। तो मैंने आपको ये 4थी बात बताई। अब मैं 5वीं बात बताने जा रहा हूं कि बजट के बारे में जानकारी। कई तमाम बंधुओं का जो सवाल रहता है हर वक्त कि ये 47 लाख करोड़ प्लस कुछ जो बजट है, इससे क्या फायदा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब सरकार कोई बजट पास करती है, उसने वहां से बजट पास किया, पेन चला दिया, अब ये मामला चला जाता है गृह सचिव अधिकारियों के हाथ में। अब यहाँ पर जो हरामखोरी होती है वो कहीं ना कहीं नीचे स्तर के जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो गृह सचिव वगैरह, कहीं ना कहीं लोगों की वजह से कई लोगों के मामले अटक जाते हैं। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि आपका उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर बजट लागू किया है, पास किया है, यानी आपका काम हो चुका है, लेकिन वो अभी तक आपके लिए बाहर नहीं किया गया। अब उस बजट को बाहर नहीं निकाला गया है। इसका कहीं ना कहीं कारण मैंने आपको फर्स्ट वाले चीजों में मैंने आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं एकता ना होने की वजह से आपकी आवाज हल्की पड़ जाने से लोग भी सोचते हैं कि काम होगा तो ठीक, नहीं होगा तो देखा जाएगा, अगर होगा भी, अगर कोई आएगा तो करेंगे। तो कहीं ना कहीं बैठे नहीं बल्कि आवाज को बुलंद करते रहे, सोशल मीडिया का सहारा ले। चैनल पर मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ, इस वीडियो को दबा के शेयर करते रहे। उम्मीद करता हूँ ये आवाज जरूर पहुंचेगी, आज नहीं तो कल पहुंचेगी। तो आवाज को पहुंचाइए। वो जो पदाधिकारी हैं वो जा करके गृह सचिव से बात करें। मुझे उम्मीद है कि 99% उनका काम बन सकता है। आज मैंने अपने चैनल पर आपको इतना जानकारी दी। कैसी लगी आपको जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कोई जानकारी जानना चाहते हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको जरूर जानकारी देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अन्नू त्रिपाठी, जल्दी करूंगा आपसे मुलाकात।